पीटीएसडी की हम बात करते हैं। तो पीटीएसडी के अंदर क्या होता है कि रिकरेंट, इनवॉलेंट्री और इंट्रूसिव मेमोरीज आती है हमको, जो हमने एक्सपीरियंस किया पास्ट के अंदर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, पीटीएसडी। ये हमें नाइटमेयर के फॉर्म में आ सकते हैं, ये हमको फ्लैशबैक्स के रूप में दिख सकते हैं। इससे होता क्या है, इंटेंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो होता ही है, प्लस फिजिकल रिएक्शंस भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि स्वेटिंग हो गई, हार्ट पैल्पिटेशन हो गया, एजिटेशन हो गई। इसके अलावा दिस विल लीड टू हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन गार्ड, इसे कहते हैं हाइपर विजिलेंस। हाइपर अराउजल क्या होता है, एक्सजरेटेड स्टार्टल रेस्पॉन्स टू ट्रिगर्स। ठीक है। तो अब क्या करता है पेशेंट उस इन्वायरमेंट को या उन सिचुएशन को अवॉइड करता है जो उसे उस पास्ट ट्रॉमा के बारे में याद दिलाता है। ठीक है। इसके अलावा परसिस्टेंटली नेगेटिव इमोशंस बने रहते हैं इंसान की लाइफ के अंदर, जैसे कि डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन एक नेगेटिव इमोशन है। तो ये तो बात हुई पीटीएसडी की। अब हम बात करते हैं अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की। पीटीएसडी के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सिम्टम मस्ट परसिस्ट एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। मतलब 1 महीने तक तो कम से कम वो सिम्टम परसिस्ट करने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की। तो इसके अंदर भी क्या होता है, पीटीएसडी वाले सिम्टम्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक अंतर होता है, एक की डिफरेंस होता है। वो की डिफरेंस क्या होता है कि सिम्टम्स ओनली लास्ट बिटवीन 3 days to 1 month। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होता है सिम्टम्स का, वो 3 दिन से 1 महीने के बीच में होता है, फॉलोइंग द ट्रॉमेटिक इवेंट। तो ये एक की डिफरेंस है पीटीएसडी और अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बारे में। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेसफुल और लाइफ चेंजिंग इवेंट। ठीक है। टिपिकली प्रेजेंट विद इमोशनल सिम्टम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, feeling hopelessness, powerlessness, and suicidal ideation. This can lead to behavioral symptoms such as aggressive and rebellious outburst. Symptoms must develop within 3 months of a known event and disappear within 6 months after event has been resolved. ठीक है। जैसे कि मेरी कंडीशन में वो when I got detained, I felt very negative emotions, but when it was removed within 6 months, I was recovered. Now I don't even remember it. लेकिन अगर सिम्टम परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, तो इसका मतलब है कि आपको क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट हो सकता है सीबीटी, मेडिटेशन, फिजिकल थेरेपी, मेडिकेशन भी दे सकते हैं, एसएसआरआई, एसएनआरआई या प्राजोसिन में हेल्प विद नाइटमेयर। ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि प्राजोसिन का यूज़ कर सकते हैं हम नाइटमेयर के केसेस के अंदर। वहीं बात करें अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की, तो देयर आर्ट एनी इंडिकेशन फॉर मेडिकेशन। अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में कोई दवाइयाँ नहीं देते हैं। ये एक शॉर्ट समरी है। पीटीएसडी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और बिरीवमेंट क्या होता है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, उसे कहते हैं बिरीवमेंट। तो पीटीएसडी की बात करें तो स्ट्रेसर इसके अंदर एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक इवेंट होते हैं, जैसे कि रेप हो गया या एक्सीडेंट हो गया। सिम्टम्स डेवलप विद इन 6 मंथ एंड परसिस्ट मोर देन 1 मंथ। ठीक है। वही एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर सिम्टम्स डेवलप विद इन 3 मंथ्स एंड resolve in 6 months if stresses are eliminated. इसके अंदर देख लो, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अंदर मिलता है फाइनेंशियल इलनेस और रिलेशनशिप इश्यूज। मोस्टली डिप्रेसिव होते हैं और एंजाइटी होती है इसके अंदर।
नाइट पीटीएसडी के अंदर फ्लैशबैक आते हैं, नाइटमेयर आते हैं। वहीं बेरीवमेंट तो आप जानते हो, सिम्टम्स डेवलप विद इन 2 months एंड रिजॉल्व विद इन 2 months। मोस्टली कैसे होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं। सो दिस इज अबाउट द ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स।